सीएनजी की बंदिश इम्तिहान बन गई। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशन बंद करने का फैसला। फिलिंग स्टेशन को गैस की फराहमी आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। घरेलू सारिफिन की जरूरियात पूरी करने के लिए सीएनजी सेक्टर को फराहमी बंद करने का फैसला किया गया। छोटे प्लॉटों पर कसीरुल मंजिला इमारतें रिहायशियों के लिए बड़ा खतरा। लियारी खड्डा मार्केट की एक तरफ झुकी इमारत की मिसमारी का आगाज। अंधेरा छा जाने के बायस बिल्डिंग को गिराने का अमल रोक दिया गया। इमारत में मिसमार करने का अमल आज दोबारा शुरू किया जाएगा। टीमों को तंग गलियों के बायस इमारत को गिराने में मुश्किलात का सामना। उधर एसबीसीए अफसर का इमारत की तामीर से मुतल्लिक कोई शिकायत न मिलने का दावा। पुलिस का कहना है सिर्फ 50 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत तामीर की गई। छत पर 7वीं मंजिल बनाई जा रही थी। महंगाई की मारामारी, तेल बिजली के बाद अब दूध की बारी। डेयरी फार्मर्स ने कराची में दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर से दूध 140 रुपए लीटर में फरोख्त होगा। शाकिर गुजर का 2 माह बाद दूध की कीमत में मजीद 30 रुपए इजाफे का इंदिया। चारे की कीमत दुगनी बढ़ चुकी है। तिबी मुआयना और दुआएं भी महंगी हो चुकी हैं। बाड़ा मालिकान का जानवरों की देखभाल के लिए खर्चात में इजाफे का शिकवा। ये लाखों रुपया किराया है। एक कुंडे का 1000 रुपया 1200 रुपया भरना पड़ेगा। एक कुंडे का सिर्फ एक जानवर उसमें बांधेंगे। मुल्क में चीनी का सिर्फ 4 रोज का स्टॉक बाकी। शुगर मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत को बरवक्त चीनी दरामद करने का कहा मगर नहीं सुनी गई। चीनी बहरान के बावजूद दरामदगी चीनी के 4 टेंडर्स मंसूख किए गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का दावा मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। सिकंदर मिर्जा कहते हैं बैंक वर्किंग कैपिटल देने को तैयार नहीं तो क्रशिंग कैसे शुरू होगी। नई क्रशिंग शुरू करने में दरपेश मसाइल हल करने का मुतालिबा। चीनी की कीमतों पर विफाक और सिंध आमने सामने। सिंध हुकूमत विफाक से मदद मांग रही है, ना ही संतें खोल रही है। चीनी है मगर सिंध हुकूमत लेने को तैयार नहीं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का दावा कहते हैं विफाक के पास अगले 22 रोज और शुगर मिल्स के पास 80,000 टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। माल बरदार जहाज से 1-2 रोज में 40,000 टन चीनी आ जाएगी। सिंध में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी चौधरी बरादरान की शुगर मिल्स हैं। सिंध में आसिफ जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की वजाहत कहते हैं सिंध की चीनी बलूचिस्तान की ज़रूरत पूरी करती है। पंजाब की कम चीनी की जिम्मेदारी सिंध पर नहीं डाली जा सकती। सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद के तीर चला दिए। कहा इमरान खान की नालायकी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। 3 साल में चीनी, गंदुम, पेट्रोल, डॉलर, अद्वियात और LNG कीमतों कई हज़ारों अरब पाकिस्तानियों की जेबों से निकाले गए मगर कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका में बैठकर कराची में टारगेट किलिंग कराने वाली कहकशां हैदर के खिलाफ घेरा तंग। CTD ने MQM लंदन के दहशतगर्द कहकशां हैदर से मुतल्लिक मजीद ठोस शवाहिद हासिल कर लिए। कानून नाफिज करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे की CTD की जवाबी खत में मजीद अहम इंकशाफात। कहकशां हैदर अमेरिका से दहशतगर्दों को अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करती रही। तहकीकाती टीम ने अकाउंट इस्तेमाल होने के शवाहिद हासिल कर लिए। तमाम सबूत बैनुल अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारे को भिजवाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला गरबी और केमाड़ी का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर स्ट्रीट एवेन्यू और बिल्का रोड के कामों और दस्तकारी का भी मुआयना। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुकूमत सिंध मेगा प्रोजेक्ट में शामिल 17 सड़कों को इसी साल मुकम्मल करेगी। शहर में दीगर तरक्याती कामों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने TLP की विकेट गिरा दी। PS 90 के उम्मीदवार कुर्बान अली कादरी PTI में शामिल। भैंस कॉलोनी में तहरीक इंसाफ का जलसा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का खिताब कहते हैं
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सच्चे आशिक़े रसूल हैं, जिनका मकसद मुल्क को रियासत मदीना के उसूलों पर इस्तवार करना है। नई करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार। नई करेंसी के लिए 50, 100, 500 और 1000 रुपए के प्लास्टिक नोट लाने का प्लान। पेशावर यूनिवर्सिटी ने जदीद फीचर्स के प्लास्टिक करेंसी नोट का डिज़ाइन तैयार कर लिया। सेनेटर सलीम मांडीवाला कहते हैं, जाली करेंसी के खात्मे के लिए ऐसी करेंसी लाना होगी जो जाली बनाना नामुमकिन हो। वापडा की टीम कौमी वुमेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी ले उड़ी। फाइनल में वापडा ने हायर एजुकेशन कमीशन को स्ट्रीट सेट्स में बासानी चट कर दिया। जर्मन वॉलीबॉल फेडरेशन ने जीतने वाली और रनर तीनों को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में मेडल भी तकसीम किए गए। मिस्र ने 15वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। इवेंट के फाइनल में मिस्र के मुस्तफा अल सरती ने हांगकांग के सिंग येप को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दे दी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान के दौरे पर आई वेस्टइंडीज की वुमेन्स क्रिकेट टीम तैयारियों में मसरूफ। मेहमान खिलाड़ियों का जिमखाना कराची में प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में खूब जान लड़ाई। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला मैच पीर को खेला जाएगा। सर्द मौसम की आमद के साथ ही शहर कायद में गर्मा गर्म मछली की मांग बढ़ गई है। फिश के शौकीन अफराद ने फूड स्ट्रीट हसन स्क्वायर का रुख कर लिया। अहले कराची ठंडे ठंडे मौसम में अहले खाना के हमरा मछली के मजे उड़ाने में मसरूफ। कहीं उम्मीद के नगमे तो कहीं तहाइफ की भरमार। खुसूसी बच्चों के लिए खास प्रोग्राम करने का अर्ज़ पाक से मोहब्बत के नगमों ने खूब खून गरमाया। बच्चों ने टेबलों के जरिए खूब दाद भी वसूल की। मारूफ समाजी रहनुमा शुएब खान जी ने स्पेशल बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। और फनपारे कमाल, दस्तकारियां बेमिसाल। स्टूडियो 7 के लिफ्टन में आर्ट एंड क्राफ्ट विंटर गाला का आगाज। मुसव्वरी और दस्तकारी के 50 से ज़ायद स्टॉल्स कायम। कैनवस पर बिखरे रंगों और हाथों से बने दिलकश शाहकारों ने रंग जमा लिया। नुमाइश में नौजवान खवातीन आर्टिस्टों के फनपारे हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गए।